प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट 3 इंश्योरेंस में आज अपन बात करेंगे बीमे के कुछ आधारभूत सिद्धांतों की। देखिए, जब बीमे का अर्थ अपन ने पढ़ा था तो उस समय भी अपन ने इस बात को डिस्कस किया था, देखा था कि बीमा जो है वर्तमान समय में कुछ निश्चित नियमों और सिद्धांतों पर आधारित होता है, क्योंकि आज बीमा जो है वो एक साइंटिफिक फॉर्म, एक वैज्ञानिक स्वरूप ले चुका है और इसके कुछ निश्चित नियम सिद्धांत हैं जो लगभग सारी दुनिया में एक समान रूप से लागू होते हैं। इसीलिए आज अपन देखते हैं कि बीमे के क्षेत्र में बहुत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जो हैं वो कार्य कर रही हैं। तो बीमा जो है वो कुल मिलाकर बात ये है कि निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होता है और इन्हीं सिद्धांतों को बीमा के आधारभूत सिद्धांत कहते हैं। तो बीमे के जितने भी सिद्धांत हैं उनको हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। पहला तो होता है बीमे के सामान्य सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। इसमें हम मुख्य रूप से दो सिद्धांतों को शामिल करते हैं। पहला इसमें आता है सहकारिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। देखिए, बीमा जो है एक सहकारी व्यवस्था है, इसके अर्थ में भी अपन ने इस चीज़ को देखा है। सहकारी व्यवस्था का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति सबके लिए सहयोग करता है, सबकी सहायता करता है और फिर सब व्यक्ति जो हैं वो एक व्यक्ति की सहायता करते हैं। यही कोऑपरेटिव का प्रिंसिपल होता है और यही प्रिंसिपल जो है वो बीमे में भी लागू होता है। जब एक व्यक्ति प्रीमियम के रूप में मान लीजिए कुछ अंशदान देता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जितने भी बीमा कराने वाले व्यक्ति हैं उन सब की एक तरह से सहायता कर रहा है, यानी वन फॉर ऑल। और जब कोई क्षति हो जाती है, जब कोई नुकसान हो जाता है और इंश्योरेंस कंपनी व्यक्ति को पेमेंट करती है, तो पेमेंट के रूप में जो राशि इंश्योरेंस कंपनी दे रही है वो राशि कौन सी है? जो सब व्यक्तियों ने कंट्रीब्यूशन योगदान दिया है उसी का ही एक कंबाइंड फॉर्म है, उसी का एक संयुक्त रूप है वो। तो जब इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती है व्यक्ति को तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि ऑल फॉर वन, यानी सभी व्यक्तियों का अंशदान जो है वो एक व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है। तो एक व्यक्ति सबकी हेल्प कर रहा है और सब व्यक्ति मिलकर एक की हेल्प कर रहे हैं और यही सहकारिता का प्रिंसिपल होता है, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। फिर दूसरा इसमें सिद्धांत आता है संभाविता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखिए, जब हम प्रीमियम का निर्धारण करते हैं तो प्रीमियम के निर्धारण में इस सिद्धांत की उपयोगिता रहती है। प्रीमियम का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि किसी घटना के घटित होने की कितनी कम या ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो घटना के घटित होने की संभावना जो है वो हम इस गणितीय पद्धति से तरीके से निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी गणित का एक प्रमुख विषय है, टॉपिक है। उसके आधार पर हम कुछ फार्मूलों का प्रयोग करते हुए किसी घटना के घटित होने की संभावना का पता लगाते हैं। तो जिस घटना के घटित होने की संभावना जितनी ज़्यादा रहती है तो स्वाभाविक बात है कि वहाँ प्रीमियम की दर भी उतनी ही ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। अब इन दो सिद्धांतों के अतिरिक्त बीमे के कुछ वैधानिक सिद्धांत भी हैं, लीगल प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस भी हैं, तो उनके बारे में अपन चर्चा करें। तो देखिए, इसमें पहला सिद्धांत आता है परम सद्विश्वास का सिद्धांत, अटमोस्ट गुड फेथ, इसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं। परम सद्विश्वास जब शुरू में अपन ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है तो उसमें अपन ने पढ़ा है कि कुछ अनुबंध जो हैं परम सद्विश्वास वाले अनुबंध माने जाते हैं, तो उनमें से बीमा भी एक अनुबंध है। यानी बीमा अनुबंध जो है वो दोनों पक्षकारों के विश्वास पर टिका हुआ होता है। तो परम सद्विश्वास वाले अनुबंधों में हम जानते हैं कि क्रेता की सावधानी का नियम लागू नहीं होता है।
इसका मतलब ये है कि दूसरे पक्षकार के बारे में आपको जो भी सूचना है, जो भी जानकारी है, वो आपको प्रदान करनी होगी, चाहे दूसरा पक्षकार आपसे पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। जो आपको लगता है अनुबंध की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो वो जानकारी आपको दूसरे पक्षकार को देनी होती है। तो ये परम सद्विश्वास का अनुबंध माना जाता है। और जैसे कई प्रकार के अनुबंध परम सद्विश्वास की श्रेणी में आते हैं, तो उनमें से बीमा भी एक उसका प्रकार होता है। फिर दूसरा इसमें सिद्धांत आता है आश्वासन का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ वारंटी। देखिए, जब सेल ऑफ गुड्स एक्ट अपन ने पढ़ा था, तो उसमें अपन ने शर्त और आश्वासन दो चीज़ें पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पर शर्त और आश्वासन दोनों को ही हम आश्वासन के नाम से, यानी वारंटी के नाम से जानते हैं। आश्वासन का सीधा सा मतलब यहाँ पर यह है कि बीमा पत्र में जोड़ी हुई कुछ शर्तें जो एक तरह से बीमित पक्षकार को पूरी करनी होती है। यानी बीमित पक्षकार एक तरह से ये गारंटी दे रहा है, वचन दे रहा है कि मैं इन बातों को पूरा करूँगा। तो यही आश्वासन कहलाते हैं। तो आश्वासन का प्रमुख रूप से महत्व जो है वो समुद्री बीमे में होता है। समुद्री बीमे में 3 प्रकार के गर्भित आश्वासन होते हैं। गर्भित आश्वासन से मतलब ये है कि जिनका चाहे अनुबंध में उल्लेख नहीं हो, लेकिन फिर भी हम उनको विद्यमान मानते हैं। तो ये गर्भित आश्वासन कौन कौन से होते हैं समुद्री बीमे के? कि एक तो जैसे जहाज की समुद्र योग्यता। इसका मतलब ये हुआ कि जहाज जो भी यात्रा कर रहा है समुद्र में, उस यात्रा की परिस्थितियों को, वातावरण को, मौसम को, सब दृष्टि से जहाज पूरी करने के योग्य है, सक्षम है। यानी जहाज से आप माल भेज रहे हैं तो जहाज उस यात्रा को करने के योग्य है। इसी तरह से माल की समुद्र योग्यता। माल की समुद्र योग्यता से मतलब यह है कि उस जहाज में जो माल भेजा जा रहा है, वो माल जो है वो भी उस समुद्री यात्रा के योग्य है, यानी माल जो है वो समुद्री यात्रा से खराब नहीं होगा। और तीसरा उसमें आश्वासन होता है विषय वस्तु का वैध होना। यानी विषय वस्तु का वैध होना से मतलब ये है कि जो भी कंसाइनमेंट, जो भी सामान माल आप भेज रहे हैं, वो कोई इस प्रकार का नहीं है कि जिस पर कोई रोक है, प्रतिबंध है, जिस पर कोई विवाद है, यानी कानूनी दृष्टि से वो मान्य है, स्वीकार है। यानी माल जो है वो वैधानिक तरीके से भेजे जाने स्थिति में है। फिर अगला सिद्धांत इसमें आता है बीमा योग्य हित, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। देखिए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब ये है कि आप किसी भी व्यक्ति का बीमा कराते हैं, किसी भी विषय वस्तु का बीमा कराते हैं, तो आपका उसके साथ कोई आर्थिक हित जुड़ा हुआ होना चाहिए। यही इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। और यही चीज़ बीमे और जुए को एक दूसरे से अलग करती है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब ये है कि वो चीज़, वो व्यक्ति, वो वस्तु अगर अस्तित्व में रहती है तो आप आर्थिक रूप से लाभान्वित होते हैं, और उस वस्तु व्यक्ति के नष्ट होने पर, चोरी हो जाने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान होता है। तो यदि आपका बीमा योग्य हित है तो आप बीमा करा सकते हैं, और बीमा योग्य हित नहीं है तो आप बीमा नहीं करा सकते हैं। जीवन बीमे में ये कहा गया है कि जिस समय आप बीमा कराते हैं उस समय आपका बीमा योग्य हित होना चाहिए। इसी तरह से अग्नि बीमे की अगर अपन बात करें तो उसमें ये कहा गया है कि अग्नि बीमा में बीमा कराते समय और क्षतिपूर्ति के समय, दोनों समय जो है वो बीमा योग्य हित होना चाहिए। यानी बीमा कराया उस समय तो मान लीजिए मकान आपका था, लेकिन जब मकान में आग लगी उस समय आप मकान बेच चुके थे, यानी अब आपका बीमा योग्य हित नहीं है, तो वो आप उस इंश्योरेंस का पैसा प्राप्त नहीं कर सकते। और समुद्री बीमे में केवल हानि के समय आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट यानी बीमा योग्य हित होना चाहिए।
पहले है या नहीं है उससे कोई प्रभाव, कोई असर नहीं पड़ता है। अगला इसमें सिद्धांत आता है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ इंडेमनिटी। देखिए, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत जो है ये जीवन बीमे पर लागू नहीं होता है, सामान्य बीमे का ये सिद्धांत है। ये सिद्धांत ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने, किसी बीमित पक्षकार ने विषय वस्तु की एक से ज़्यादा बीमा पॉलिसी ले रखी है, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, आप चाहें जितनी बीमा पॉलिसी ले सकते हैं, लेकिन उसको जो भुगतान प्राप्त होगा एक कंपनी से या दो कंपनी से या चाहे जितनी भी कंपनी से वो भुगतान प्राप्त करे, उसको एक्चुअल लॉस से ज़्यादा भुगतान कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। यानी उदाहरण के तौर पर आपने यदि अपने मकान का मान लीजिए 4 बीमा कंपनियों में बीमा करा रखा है 1-1 लाख रुपए का, और मकान में आपके मान लीजिए 2 लाख रुपए का नुकसान होता है, तो 4 लाख का अलग अलग बीमा कंपनियों में बीमा होने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप चारों कंपनियों से 1-1 लाख रुपया प्राप्त कर लेंगे, लेकिन आपको केवल 2 लाख रुपए यानी जितना आपका लॉस हुआ है केवल उतनी ही राशि प्राप्त करने का अधिकार है। यानी क्षतिपूर्ति का सिद्धांत सीधा सा ये कहता है कि वास्तविक क्षति और बीमित राशि दोनों में से जो भी कम होता है केवल वही प्राप्त करने का अधिकार है, उससे ज़्यादा प्राप्त करने का पक्षकार को अधिकार नहीं होता है। फिर अगला सिद्धांत आता है स्थान ग्रहण का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रोगेशन के नाम से अपन इसे जानते हैं। देखिए, ये भी क्षतिपूर्ति के सिद्धांत का ही एक पार्ट है, उसी का एक हिस्सा है, यानी ये भी जीवन बीमे से संबंधित नहीं है। ये सिद्धांत ये कहता है कि जब बीमा करता यानी एक तरह से बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति कर देती है, तो उसके पश्चात बीमा कंपनी का यानी बीमाकर्ता का जो बीमित विषय वस्तु होती है उस पर जो भी अधिकार बीमित के होते हैं वो सारे के सारे अधिकार जो हैं अब बीमाकर्ता को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपकी कार है, कार का एक्सीडेंट हो जाता है और आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले लेते हैं, तो अब कार पर आपके जो भी राइट हैं, अधिकार हैं, वो सारे राइट जो हैं वो इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। यानी मान लीजिए कार का एक्सीडेंट एक ट्रक से हुआ है, तो ट्रक वाले पर मुकदमा करना, ट्रक वाले से क्षतिपूर्ति प्राप्त करना, ये सारा अधिकार आप किसका है? इंश्योरेंस कंपनी का है। यानी इंश्योरेंस कंपनी ने एक तरह से बीमित का स्थान ग्रहण कर लिया है। जो अधिकार बीमित का था वो अधिकार अब इंश्योरेंस कंपनी का हो गया है, ये स्थान ग्रहण का अधिकार है। फिर अंशदान का सिद्धांत। देखिए, अंशदान का सिद्धांत भी सामान्य बीमे का एक सिद्धांत है। ये सिद्धांत ये कहता है कि जब आपने एक से ज़्यादा पॉलिसी ली है, एक कंपनी में 1 लाख की पॉलिसी ली, दूसरी कंपनी में 2 लाख की ली, तीसरी में 5 लाख की ली, तो जब आप अलग अलग कंपनियों से बीमा पॉलिसी लेते हैं तो फिर सभी कंपनियों का ये दायित्व बनता है कि जितनी राशि का उन्होंने बीमा पत्र जारी किया है उस सीमा तक वो कंपनसेशन देने के लिए बाध्य हैं। यानी जिस कंपनी ने 1 लाख का बीमा किया है और किसी कंपनी ने मान लीजिए 2 लाख का बीमा किया है, तो जो भी नुकसान होगा तो वो 1:2 यानी 1:2 के रेशो में ही दोनों कंपनियां जो हैं आपस में बियर करने के लिए, आपस में वहन करने के लिए बाध्य होती हैं। ये अंशदान का सिद्धांत कहलाता है। अगला सिद्धांत इसमें आता है क्षति के अल्पीकरण का सिद्धांत, यानी मिटिगेशन ऑफ लॉसेस। ये सिद्धांत ये कहता है कि देखिए, आपने बीमा करा रखा है, लेकिन हानि के समय आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप अपनी हानियों को सीमित करने के लिए जो कुछ भी जरूरी है, आवश्यक है, वो सारे प्रयास करेंगे। यानी ये नहीं कि बीमा करा लिया है और आप निश्चिंत हो जाएं, लापरवाही बरतने लग जाएं, अपने सामान, अपनी विषय वस्तु की रक्षा सुरक्षा नहीं करें, उसे हानियों से बचाने के प्रयास नहीं करें। यानी बीमित पक्षकार को अपनी विषय वस्तु को हानियों से बचाने के समस्त प्रयास करने होते हैं। ये क्षति के अल्पीकरण का सिद्धांत कहता है।
और अंतिम सिद्धांत इसमें आता है निकटतम कारण, प्रोजा डॉक्सिमा। ये सिद्धांत ये कहता है कि जब आपने बीमा कराया और नुकसान हुआ, तो नुकसान में देखिए कई बार क्या होता है कि एक घटना, एक से दूसरी घटना, दूसरी से तीसरी घटना, इस प्रकार से एक चेन चलती है कि पहली की वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ। तो हमको ये पता करने में कठिनाई आती है कि आखिरकार हानि किस वजह से हुई है। तो ये सिद्धांत ये कहता है कि आपको निकटतम कारण देखना चाहिए। निकटतम कारण का मतलब ये है कि इमीडिएट जिस वजह से विषय वस्तु को नुकसान पहुंच रहा है, अगर उसका बीमा है तो इंश्योरेंस कंपनी भुगतान करने के लिए बाध्य है, और यदि उसका बीमा नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी को भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो ये बीमे के कुछ आधारभूत सिद्धांत हैं।